वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन टू द क्लास ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस सेशन में जिस टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है चेंज इन सप्लाई, जिसमें हम मूवमेंट और शिफ्टिंग के सारे केसेस को कवर अप करेंगे। चलिए देखिए, जहाँ तक चेंज इन सप्लाई की बात आती है तो चेंज इन सप्लाई डुअल फॉर्मेट में आता है। फर्स्ट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। फर्स्ट क्या है आपका? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और दूसरा है चेंज इन सप्लाई। ठीक है, वर्डिंग्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि वर्डिंग से ही आपके पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को कहा जाता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। इसे क्या कहा जाता है? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। और चेंज इन सप्लाई को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, देखिए भाई, चेंज की बात आती है तो चेंज दो होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में पहला हिस्सा होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई और दूसरा है डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक उसी तरीके से चेंज इन सप्लाई में भी दो केसेस, फर्स्ट increase in supply and second is decrease in supply। ठीक है, एक छोटी सी बात आप याद रख लीजिएगा, ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत होती है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के पीछे क्या रीज़न होगा और चेंज इन सप्लाई के पीछे क्या रीज़न होगा। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के पीछे रीज़न होता है ओनली due to change in own price of the commodity। मतलब अगर सामान की बस अपनी कीमत में बदलाव हो और उसके कारण सप्लाई में बदलाव हो तो वो कौन से कैटेगरी में काउंट किया जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के पीछे बस एक रीज़न है, वो है चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, लेकिन चेंज इन सप्लाई के पीछे अगर आप रीज़न देखते हो तो ये है एक्सेप्ट द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब उस सामान की अपनी कीमत को छोड़ के, क्या उस सामान की अपनी कीमत को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो जाते हैं, या फिर आपका टेक्नोलॉजी हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी हो जाता है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं, अगर उनके कारण सप्लाई बदले तो कहाँ पे काउंट किया जाएगा? चेंज इन सप्लाई में या शिफ्ट इन सप्लाई में। तो शिफ्टिंग का रिश्ता किसके साथ है? प्राइस के अलावा सब के साथ। लेकिन मूवमेंट का रिश्ता किसके साथ है? ओनली एंड ओनली ड्यू टू चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और जब ये होता है बस सामान की अपनी कीमत में बदलाव के कारण, तो इसके पीछे कौन रीज़न होगा? इसके पीछे रीज़न होगा प्राइस। मतलब उस सामान की अगर अपनी कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन अगर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई है तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा कि उस सामान की अपनी कीमत क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई को कहा जाता है एक्सटेंशन। क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन। लेकिन डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर क्या? अब हम एक्सपेंशन और एक्सटेंशन के बारे में अगर इसके प्रॉपर चेंज को देखें तो ये चेंज होता है आमतौर पे अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और ये कैसे होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग होगा और किस तरीके से डाउनवर्ड। मतलब इट्स लाइक कि अपवर्ड एक्सपेंशन और डाउनवर्ड जो भी है व्हाटएवर। देखिएगा, सबसे पहले एक तरफ में प्राइस को लेके चल रहा, फिर मैं क्वांटिटी सप्लाई को लेके चल रहा, फिर यहाँ पे मैं
प्राइस को लेके चल रहा और फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई को लेके चल रहा। ठीक है, आप यहाँ पे स्लोपिंग ना लिखें तो आप यहाँ पे मूवमेंट भी लिख सकते हो, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसे देख लो, प्राइस मान लेते हैं 10 से 20 एंड 20 से 30, क्वांटिटी सप्लाई भी हम उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करते हैं 10 से 20 एंड 20 से 30। ठीक है, इस केस में हम पॉइंटर्स का नाम दे देते हैं, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे प्राइस लेते हैं 30, 20, 10, क्वांटिटी सप्लाई भी लेते हैं 30, 20, 10, क्योंकि हम कौन सा केस कवर अप कर रहे हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। इन सभी का भी नाम रख देते हैं, ए है, बी है और सी है। अब ज़रा ग्राफ पे इन चीज़ों को लेके आते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई रख रहे हैं, यहाँ पे भी हम क्वांटिटी सप्लाई रख रहे हैं और यहाँ पे हम प्राइस को फैक्टर रख रहे हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20 और 30। यहाँ पे भी 10, 20 एंड देन 30 एंड देन 10, 20 एंड देन 30। देखिए ज़रा, प्राइस 10 तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या 10, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा प्राइस 20, क्वांटिटी सप्लाई भी 20, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा प्राइस 30 तो क्वांटिटी सप्लाई भी 30। तो आप देख रहे हो कि ये अपवर्ड जा रहा है। क्या जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया, सॉरी सही बताया था। ठीक है, तो ये है पॉइंट नंबर ए, ये है पॉइंट नंबर बी और ये है पॉइंट नंबर सी। तो जब हम इंक्रीज़ इन क्वांटिटी सप्लाई की बात करते हैं, मतलब सप्लाई में एक्सपेंशन एक्सटेंशन होता है, जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड की तरफ होता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। क्या कहा जाएगा इसे? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ठीक है, इस केस में देखिएगा, प्राइस 30 तो क्वांटिटी सप्लाई भी 30, तो फर्स्ट पॉइंटर ये हो गया। दूसरा 20 पे 20 ये हो गया सेकंड, और तीसरा हो गया 10 पे 10। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कुछ नीचे की तरफ पॉइंट आ रहा है, ये है आपका पॉइंट नंबर ए, ये है आपका पॉइंट नंबर बी और ये है आपका पॉइंट नंबर सी। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कहाँ है? डाउनवर्ड मूवमेंट है। क्या है ये? डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मूवमेंट की कहानी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। चेंज इन सप्लाई की हम बात कर रहे हो। चेंज इन सप्लाई में सबसे पहला है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को कहा जाता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। यहाँ पे कोई नया सप्लाई नहीं कर्व नहीं बनता, एक ही सप्लाई कर्व पे ऊपर नीचे आपका सप्लाई का क्वांटिटी वैरी करते रहता है। ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई को कहा जाता है एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन सप्लाई, और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, एक्सपेंशन में जो चेंज होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन में जो चेंज होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और जो भी ये चेंजेस हैं वो होते हैं ओनली ड्यू टू चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब बस सामान में अगर अपनी कीमत की बदलाव आती है और उसके कारण अगर सप्लाई बदलता है तो फिर आप उसे कौन से केस में लेके आओगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में लेके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है चेंज इन सप्लाई, जिसको हमने शिफ्ट के नाम से जाना है। और इसमें भी दो चेंजेस होंगे, या तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा या तो डिक्रीज इन सप्लाई होगा। क्वांटिटी सप्लाई होगा तो मूवमेंट, लेकिन बस सप्लाई होगा तो शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट के पीछे क्या कारण है? शिफ्ट के पीछे कारण है एक्सेप्ट द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब ये जो चेंज होगा वो सामान में बस अपनी कीमत के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं ना उनके कारण चेंज होगा। जैसे आप गवर्नमेंट पॉलिसी ले सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा, जब हम इंक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब हम इंक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं तो इंक्रीज इन सप्लाई का जो केस होता है वो आमतौर पे शो करता है राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई जो शो करता है वो करता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चेंजेस कैसे होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइस को लेके चलते हैं, प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, सपोज दैट प्राइस मान लो 20 है, 20 है एंड 20 है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेके चल रहा हूँ, मैं लागत की बात कर रहा हूँ। क्लियर क्या? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सपोज दैट आपका कितना था? पहले 30 था, फिर 20 हो गया,
और फिर 10 हो गया। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी सप्लाई होगी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो हो गई 10, 20 और 30, क्योंकि हम किसका केस देख रहे हैं, इंक्रीज इन सप्लाई का देख रहे हैं। इसका अपोजिट केस लगा लेते हैं। यहाँ पे भी प्राइस को क्या मानेंगे, कांस्टेंट 20, 20 एंड 20। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो 10 से हो गया 20, 20 से हो गया 30, तो हमारी भैया लागत बढ़ गई। और जब लागत बढ़ गई तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सप्लाई है वो सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इट्स मोर लाइक कि 30 हो गया, 20 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, इन सभी पॉइंटर्स का हम नाम दे देते हैं, ए है, बी है और सी है, और यहाँ पे भी ए है और बी है और सी है। अब हम इसका भी ग्राफ बना के देखते हैं ये चेंजेस किस तरीके से अपीयर होंगी। फर्स्ट एंड देन सेकेंड। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। यहाँ पे हम सप्लाई की वैल्यू को लेंगे और यहाँ पे हम प्राइस के वैल्यू को लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं सप्लाई का हमने कितना वैल्यू रखा, 20, तो सपोज दैट यहाँ पे है 10 एंड देन 20 एंड देन 30। चलिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं 10, 20 एंड देन 30। ठीक है, तो 10, 20 और 30, 10, 20 और 30। ठीक है, अब आप देखोगे प्राइस कितना, 20 और सप्लाई कितना, 10। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30 लेके चल लेते हैं, 10, 20 और 30 लेके चल लेते हैं। ठीक है, 10, 20 एंड 30। तो 20 पे कितना है भैया, यहाँ पे 10 है। फिर 20 पे कितना हो गया, 20 हो गया। फिर 20 पे कितना हो गया, 30 हो गया। तो आप यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ देख रहे होगे कि ये जो चेंजेस हैं वो राइट हैंड साइड जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर ए हो गया, ये आपका पॉइंट नंबर बी हो गया, ये आपका पॉइंट नंबर सी हो गया। अब आपको यहाँ पे एक डिमांड कर्व, सॉरी सप्लाई कर्व बना देना है। तो आपने मान लेते हैं यहाँ पे सप्लाई कर्व बना दिया, तो ये ए वाला सप्लाई कर्व है। उसके बाद ये क्या बनेगा, ये बी बन जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे जो सप्लाई कर्व किस साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। वो कि यहाँ पे जो चेंजेस हैं प्राइस के कारण नहीं हो रहे, किसी कारण हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण हो रहे हैं। ठीक है, इस केस में भी देख लीजिएगा, जब प्राइस 20 है तो इनिशियली सप्लाई कितना है, 30 है, एंड देन प्राइस 20 है, देन आपका सप्लाई कितना है, 20 है, एंड देन फिर आपका प्राइस 20 तो सप्लाई कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर्स हैं कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट वाला जो सप्लाई कर्व है वो ए है, ये। ठीक है, एंड देन आपका ये हो गया, बी हो गया, और फिर आपका ये क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पे जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड मिल रहे हैं, विच मीन्स ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। क्या ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा है आपके चेंज का। सो चेंज इन सप्लाई का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट और जो टॉपिक है वो हो जाता है ओवर। इसके पीछे और भी रीज़न हो सकते हैं शिफ्ट के पीछे, कि आपका जो टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ फर्म्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारे फैक्टर्स आप शिफ्ट में लगाएंगे। इसके अलावा बस एक फैक्टर आपका बचता है, दैट्स कॉल्ड प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, और उसको आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, तो उसको आप अप्लाई करोगे मूवमेंट में। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस में जो बातें फंसती हैं कैसे फंसती हैं, वो पूछेंगे कि बताओ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है। आपसे पूछ देंगे कि बताओ इसमें से जो कौन से रीजंस हैं जिसके पीछे इंक्रीज इन सप्लाई होता है, या फिर इंक्रीज इन सप्लाई के पीछे कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो ये सब पूछेंगे। तो इसलिए जो मेनली आपको जो फंसाया जाएगा, जो आपको कंफ्यूज किया जाएगा, वो क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई के बीच में किया जाएगा, और मूवमेंट और शिफ्टिंग के वर्ड्स के मीनिंग्स के बीच में किया जाएगा। तो इसीलिए आप इस पॉइंट को कृपया करके इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर पंगा आपको मार्क्स के साथ ज़रूर होगा। क्लियर क्या? तो यहाँ पे मूवमेंट के साथ ही आपका थियरी ऑफ सप्लाई हो जाता है ओवर। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिस टॉपिक में हम कवर अप करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि एक वीडियो में लगभग पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। क्लियर क्या? सो स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।